ओके। गुड मॉर्निंग तो नहीं है। हाँ, नमस्कार दोस्तों। देखिए, जैसे कि वीडियो टू में हमने पीएचपी माय एडमिन के पीछे में पढ़ा था, और हम एक तरह से भाग रहे हैं अपने खुद पीएचपी की तरफ। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो आप कोई मुझसे गलती हो जा रही है, कोई अगर आप नहीं समझ पा रहे हो किसी पार्टिकुलर वीडियो के लिए, आपको पार्टिकुलर सब टॉपिक के लिए वीडियो चाहिए, तो वो मुझे मेल करिए। मेरा ईमेल आईडी है ग्लोबल सॉरी संजय ग्लोबल टेक एंड gmail.com। बड़ा सिंपल है, थोड़ा लंबा है, पर संजय ग्लोबल टेक्नोलॉजी @gmail.com। इस पर आप मेरे को मेल कर सकते हो। और दूसरी मेल आईडी थी SY अंक @ उस पर भी आप मेल कर सकते हो, जो इजी लगे। सॉरी दोस्तों। तो तो चलते हैं। तो जैसे पीएचपी माय एडमिन को, अगर मेरे दिमाग में और भी वीडियो लगता है कि मुझे पीएचपी माय एडमिन को और भी आपको बताना चाहिए, तो कुछ और भी टॉपिक रह जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पीएचपी माय एडमिन वही ख़त्म हो जाती है। और भी चीज़ें अभी बेसिक आपको जितना ज़रूरी था उतना मैंने बता दिया। ठीक है, काफ़ी अच्छी ज़्यादा चीज़ें बता दी मैंने। तो दोस्तों, अगर मेरा ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के लिए आप मेरे चैनल पे जाइए, और जैसे ही सॉरी अभी तो अपलोड हो रहा है वीडियो, जैसे ही आप चैनल पे जाओगे तो वहाँ सब्सक्रिप्शन का नीचे एक अब वीडियो जहाँ वॉच करते हैं वहीं एक सब्सक्रिप्शन का वो आता है, टैब आता है, उस पर क्लिक करिए और मुझे सब्सक्राइब करिए। ठीक है। दूसरी बात, अगर मेरा वीडियो आपको हेल्प कर रहा है तो आप इसे शेयर करो, और जितना शेयर कर सकते हो शेयर करो, ताकि दूसरे लोगों को भी मदद मिले। मुझे पता है कि अगर आप एब्सोल्यूट बिगनर हो तो ये चीज़ें आपके लिए कितनी ज़रूरी है, मुझे पता है, क्योंकि मैंने भी एक दिन इसी लेवल से स्टार्ट किया था। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। सबसे पहले आगे चलने से पहले हमने डेटाबेस के बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन लिया, पीएचपी माय एडमिन के बारे में पढ़ा। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है कि अब हम ये पढ़ेंगे कि अपने पीएचपी को अपने स्क्रिप्ट के थ्रू, ठीक है, पीएचपी स्क्रिप्ट के थ्रू अपने ब्राउज़र से डेटा सेंड कैसे करें, अपने डेटाबेस में सेव कैसे करें, और रिट्रीव मतलब फैच के जैसे बोलते हैं, रिट्रीव कैसे करें। मतलब सिंपल सी बात ये है, यहाँ पे अपने पेज जब इसमें सबसे बात, अभी तो हमने यहाँ डायरेक्ट यहाँ से इंसर्ट कर दिया था अपने टेबल में, जो भी हमने टेबल बनाया था इंसर्ट पे जाके इंसर्ट कर दिया था। अब जाहिर सी बात है कि अपने डेटाबेस से कैसे इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अपने स्क्रिप्ट के थ्रू कैसे इंसर्ट करते हैं। सॉरी सॉरी बिल्कुल सॉरी, इसे माफ़ करिएगा। ओह या कैसे इंसर्ट करें। ठीक है, तो उसको इंसर्ट करने के लिए आप हमें सबसे ज़रूरत होता है एक डेटाबेस कनेक्शन बनाना, जिससे हम डेटाबेस कनेक्शन कहते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है कि हम एक कनेक्शन बनाते हैं, कुछ स्क्रिप्ट लिखते हैं, और अपने डेटाबेस से, और अपने पीएचपी को अपने डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं, अपने स्क्रिप्ट को डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, जब हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो जाता है, मतलब हमारा डेटाबेस हमारे पीएचपी से, हमारे सर्वर से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम अपने सर्वर के थ्रू कोई भी डेटा, कुछ भी अपने टेबल में, अपने डेटाबेस में इंसर्ट करवाते हैं, उसे फेच करते हैं। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले देते हैं कि डेटाबेस कनेक्शन कैसे बनाते हैं। ठीक, कनेक्शन कैसे बनाते हैं, चेक कैसे करते हैं। सबसे पहले एक हम फाइल लेंगे, कंट्रोल डॉट, और पहले तो मैं आपसे एक चीज़ मैं आपको ज़रूर करूँगा, स्टाइल कॉन्फ़िगरेशन में जाके फॉन्ट साइज अनेबल कर दूँगा,
जिससे ये होगा कि आपको दिखे सही से कंट्रोल डॉट पी एच पी, पी एच पी टैग लिखेंगे। दोस्तों सबसे बड़ी बड़ी बात, अगर डेटाबेस कनेक्शन आप बनाना जानते हो और नहीं जानते हो तो सबसे पहले आप इसमें आइए, अपना नोटपैड में आइए, वैम्प में जाइए। वैम्प में जाने से पहले वैम्प में जाइए, यहाँ पे वैम्प पे क्लिक करिए, www पे अपने रूट फोल्डर क्लिक करिए, अपने प्रोजेक्ट में क्लिक करिए और प्रोजेक्ट में ही अपने www के अंदर ही अपनी प्रोजेक्ट की हमारी जो फाइल होती है उसी के अंदर ही सारी चीज़ें लिखते हैं, हम सारी चीज़ें सेव करते हैं। तो हम यहाँ से आएंगे और इसको नाम दे देंगे डेटा बेस कनेक्शन, जिसे हम आप डेटा बेस कनेक्शन डॉट पी एच पी नाम देंगे। ठीक, अब कनेक्शन डॉट पी एच पी के थ्रू हम ये करेंगे कि इसके थ्रू हम कोई भी डेटा अपने डेटाबेस में इंसर्ट करवा सकते हैं और उसे फेच कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कनेक्शन बनता कैसे। हम लिखेंगे अपना डॉलर लिंक इक्वल टू MySQL कनेक्ट, ये हमारा PHP का स्क्रिप्ट होता है, लोकल होस्ट सॉरी। देखिए बात ये है, ये तीन चीज़ें यहाँ पे, तीन पैरामीटर देने पड़ते हैं। पहला हमारा होता है लोकल सर्वर, तो लोकल सर्वर हमारा होता है लोकल, डिफ़ॉल्ट होता है अगर लोकल पे काम करते हैं तो लोकल होस्ट। दूसरा यहाँ पे आपको अपने यूज़र का नाम देना पड़ता है, तो यूज़र हमारा डिफ़ॉल्ट रूट होता है। तीसरा यहाँ पे पासवर्ड है, तो चूँकि हम इंटरनेट पे काम नहीं कर रहे हैं, ये सिक्योरिटी के लिए होता है, तो काम नहीं कर रहे हैं तो अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। इसे ऐसे क्लिक करेंगे, डॉलर लिंक इक्वल टू MySQL कनेक्ट लोकल होस्ट रूट। अब दूसरी बात कहेंगे कि हमारा डेटाबेस क्या है। ठीक है, अब अपने डॉलर, अगर आपने कनेक्शन बन गया बना लिए तो आप कनेक्शन के लिए तो मैंने क्वेरी स्क्रिप्ट लिख दी, क्वेरी लिख दी। अब अपने डीबी के लिए लिखेंगे MySQL सेलेक्ट डीबी। अब यहाँ पे डीबी का नाम स्ट्रिंग होता है इसलिए हम डबल इनटू काम रखेंगे। और हमारा जो डेटाबेस है ना, यहाँ पे PHP में जाएंगे, PHP में जाने के बाद एडमिन PHP में, एडमिन में एक प्रोजेक्ट नाम का हमने डेटाबेस क्रिएट किया था, तो हमारा डेटाबेस का जो नाम, डेटाबेस का नाम है वो है प्रोजेक्ट। हमारा जो डेटाबेस है वो का नाम है प्रोजेक्ट। तो सेलेक्ट डीबी हम कहेंगे अपने MySQL, देखिए यहाँ गलती हो गया, हाँ इसमें हम ये कहेंगे कि MySQL सेलेक्ट करें और डीबी को, और डीबी का नाम हम डाल देंगे प्रोजेक्ट। पहले लाइन में ये था, पहले स्क्रिप्ट लाइन में ये था, तो MySQL एक कनेक्ट लोकल होस्ट, हमने कहा कि MySQL जो है वो कनेक्ट हो, और लोकल होस्ट और रूट हमने सारी, मतलब हमारा लोकल सर्वर जो लोकल सर्वर है लोकल होस्ट, और यूज़र है रूट, और ये हमारा पासवर्ड है डिफ़ॉल्ट। इससे हमारा MySQL पहले कनेक्ट हो। ठीक है, हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो, उसके बाद हम हमारा डेटाबेस सेलेक्ट करें। जब सेलेक्ट किया तो सेलेक्ट करने के बाद हमने कहा इन दोनों को एक डीबी, इसको हमने एक लिंक में सेव, डॉलर लिंक नाम के वेरिएबल में सेव कर लिया, इसको डबल डीबी के, ठीक है, डॉलर डीबी के। अब दूसरी बात, अब हम चेक करेंगे कि हाँ भाई हमारा जो वेरिएबल, हमने जो कनेक्शन बनाया है वो कनेक्शन सही है कि नहीं। ठीक, तो लिखेंगे इफ़ डॉलर डीबी, सॉरी, इफ़ नॉट डॉलर डीबी, सॉरी, तो इको कनेक्शन एरर। ठीक, या हाँ कनेक्शन एरर, एल्स एल्स इको
कनेक्शन सक्सेसफुल। ठीक, और इस स्क्रिप्ट को हम जाएंगे अपने लोकल होस्ट में, प्रोजेक्ट में, और कनेक्शन डॉट php पे क्लिक करेंगे। कुछ गड़बड़ी की है हमने, और ये वो गड़बड़ी है। देखो, इसने कहा कनेक्शन ओके, मतलब हमारा कनेक्शन ओके है। दूसरा तरीका, हमारा कनेक्शन चल रहा है, ठीक, हमने चेक कर लिया। दूसरा तरीका ये है, इफ़ नॉट $DB, तो हमारा कनेक्शन डाई हो जाए और एरर आए। ये जो माइस्कुल एरर है, ये हमारा एक सिंटैक्स है माइस्कुल का, जो हमारे एक रन टाइम एरर को, पूरे रन टाइम एरर को किस लाइन में कहाँ है, कैसे है, मैं यही कहूँगा आप इसे ही यूज करिए हमेशा, हर जगह ये शो करता है, और एक बिगनर के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। ठीक, कोई भी एरर नहीं है, इसलिए कुछ भी शो नहीं कर रहा है। अगर एरर आपको चेक करना है तो आप चलो इसको कर लो। आप देखिए, देख रहे हैं एरर आपका शो होने लगा। यहाँ लाइन भी बता दे, कॉल द अनडिफाइंड फंक्शन माइस्कुल सेलेक्ट, देख रहे हैं एरर बता रहा है कि आपने जो कनेक्शन जो किया है वो गलत है। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा यूजफुल यही होता है। आप डाई, यहाँ पे डाई माइस्कुल एरर, ये हमारा एक डाई जो होता है, ये हमारे पेज को उसी समय, जब स्क्रिप्ट गलत होती है तो उसी समय हमारे पेज को किल कर देता है। ठीक है, उससे आगे हमारा नहीं बढ़ता है। और माइस्कुल एरर जो है, ये फंक्शन है, ये डायरेक्ट इस जिस लाइन में, जहाँ भी स्क्रिप्ट में जिस लाइन में कोई भी मिस्टेक होगी, कोई भी सिंटेक्स एरर होगा, वो शो करेगा आपको। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि माइस्कुल कनेक्शन किस लिए कनेक्ट किया जाता है, और काफ़ी इजी है, और इसका यूज़ हम आगे करते रहेंगे। अब इसका यूज़ करके हम एक डेटाबेस में टेबल में उसके फील्ड को इंसर्ट करवाएंगे। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो ट्यूटोरियल से आपको थोड़ा भी मदद मिली हो और अच्छा लगा हो, तो मुझे पता है काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपको अच्छा लगा हो और थोड़ी भी खुशी हुई हो तो प्लीज़ इसे शेयर करिए और मुझे सब्सक्राइब करिए, और बिल्कुल कमेंट करिए, और कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करिए। इस वीडियो ट्यूटोरियल के लिए अलविदा मेरे दोस्तों।